अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं alibaba.com के बारे में कि alibaba.com पे किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाता है। और अगर आपका alibaba.com पे अकाउंट नहीं है तो बहुत ही आसान है अकाउंट रजिस्टर करना। वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दें और कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी जो चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो आपने अपनी वहाँ पर डाल के अकाउंट अपना बना लिया। उसके बाद जो सी भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी है, अलीबाबा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपको हर किस्म की प्रोडक्ट्स उसके ऊपर मिल जाएंगी। तो जो सी प्रोडक्ट भी आप ख़रीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को जो है वो आप वहाँ पर सर्च करें, आपके सामने एक लिस्ट जो है वो उसी प्रोडक्ट की रिलेटेड सारी की सारी एक लिस्ट जो है वो खुल कर आ जाएगी। अब उसके अंदर आपने जो सी चीज़ नोटिस करनी है वो प्राइजेज़ नोटिस करनी है उनकी, और प्राइजेज़ किस तरीके से जो है प्राइस की उनके साथ डीलिंग करनी है इंशाल्लाह ताला बाद में बताता हूँ। पहले उसके अंदर एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है, सप्लायर्स। जो सभी सप्लायर देखेंगे उनके साथ आपने तीन चीज़ें जो है वो लाजमी देखनी है। एक ये चीज़ देखनी है कि उसकी ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं है। आपने हमेशा वो सप्लायर्स को चूज़ करना है जिनकी ट्रेड एश्योरेंस है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या ये वेरीफाइड भी हैं। अगर वेरीफाइड हैं और मज़ीद, वैसे ट्रेड एश्योरेंस वाले सारे के सारे वेरीफाइड ही होते हैं, लेकिन एक और भी वेरिफिकेशन होती है क्वालिटी चेक की। वो अगर उनकी है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको और ज़्यादा उसके अंदर गारंटी मिल जाएगी कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल परचेज़ होगी और आपको इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। नुकसान के चांस आपके कम हो जाएंगे उसके अंदर। अब एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है, उसके रिव्यूज़ वगैरह वो आप देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि जो लोगों ने पहले उनसे परचेज़ की है उन लोगों की क्या इसके बारे में राय है कि क्या इनका माल अच्छा था या हल्की क्वालिटी का था। तो ये चीज़ें जिस वक्त आप सबकी सब अपने माइंड में रखेंगे, उसके बाद आपने उनमें से एक लिस्ट बना लेनी। याद रखिएगा ये नहीं करना कि भी एक सप्लायर को कांटेक्ट करना है, कम से कम 7 से 8 सप्लायर्स को आपने कांटेक्ट करना है, उनको इंक्वायरियाँ भेजनी है। इंक्वायरियों को जब आपको जवाब आएगा तो आपको उसकी प्राइसेस वगैरह वो सारी की सारी साथ आ जाएंगी, साथ मुकम्मल डिटेल्स भी साथ उसकी आ जाएंगी। अब आपने उनमें से कुछ 3 या 4 जिनकी प्राइसेस आपको सूटेबल लगेंगी काफ़ी ज़्यादा कि इनकी प्राइसेस ठीक हैं और इनसे माल मुझे फ़ायदेमंद होगा, उनसे आपने सैम्पल्स परचेज़ करने हैं। कुछ लोग सैम्पल्स फ्री देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा टाइम जो है वो सैम्पल्स फ्री नहीं देते बल्कि सैम्पल्स वो बेचते हैं। तो आपने सैम्पल्स उनसे परचेज़ करने हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी भी नहीं परचेज़ करनी। देखें, इतना बड़ा रिस्क लेने से बेहतर है कि बंदा छोटा सा एक सैंपल ख़रीद के उसको तसल्ली कर ले अपनी। सैंपल आपने परचेज़ करके उसको क्वालिटी चेक करना है। जब आपको ओके हो जाएंगे सैंपल, उसके बाद आपने उनके साथ प्राइस निगोशिएशन करनी है। और प्राइस निगोशिएशन इस तरीके से करनी है कि वो उनके साथ आपने करनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस आपको ठीक लग रही है कि ये अगर मैं ख़रीदूंगा तो ये मुझे 4 पैसे देगी, उनके साथ आपने प्राइस निगोशिएशन करनी है। और जितना आप उनको काट सकते हैं, जितनी कम प्राइस करवा सकते हैं, चाइनीज़ जितने भी हैं सप्लायर्स, याद रखिएगा उनके 100% जेन में होता है कि अभी हमने निगोशिएशन करनी है। और पहले से निगोशिएशन के लिए कुछ ना कुछ अपने पास बचा कर रखते हैं, प्राइस के अंदर थोड़ा सारी लचक बचा के रखते हैं। तो उस लचक को आपने ख़त्म करना है बीच में से। जब उनके साथ निगोशिएट कर लें, उसके बाद जब आप अपनी डील डन करते हैं तो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो 30% एडवांस लेती हैं और 70% जो है वो आफ्टर दी जो है वो जब डिलीवर करना होता है, उन्होंने माल उनका तैयार हो जाता है, पैक हो जाता है, तो डिलीवरी के टाइम के प्रो बोलती हैं कि बाकी 70% पेमेंट जो है वो आप करके अपना माल ले लें। तो पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं? पेमेंट आप जो है मास्टर कार्ड से भी कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड से भी कर सकते हैं, या टीटी से भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन से भी, बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप FOB प्राइस लें, ज़्यादातर FOB प्राइस ही देते हैं, वो आपको पोर्ट पर माल दे देंगे। आपने अपना यहाँ से एक शिपिंग एजेंट देख लेना है जिसके साथ आपने डन कर देनी है कि वो आपका माल वहाँ से कैरी कर लेगा। वो माल वहाँ से कैरी करके पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान में फिर उसकी कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह, वो अच्छा सा एक कस्टम एजेंट जो है, क्लियरिंग एजेंट देख लें। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि भी आपको इस चीज़ की जो है कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से जो है वो ली जाती है, थोड़े पैसे में किस तरीके से मंगाई जाती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी गाइडलाइन इस हिसाब से दे दूँगा। ये आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो आपने जिस चीज़ के ऊपर रखना है वो सैम्पल्स के ऊपर रखना है कि सैम्पल्स लाजमी मंगवाने और प्राइस निगोशिएशन जितनी हो सके उतनी करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दो होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।